2023 विदाई की ओर है और जल्द ही नए साल का आगाज होगा। इस साल देश और दुनिया में तमाम हलचल देखने को मिली है। भारत में भी कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई तो वहीं कई बड़े हादसे भी हुए। 2023 में राजनीति से जुड़ी खबरें हो या फिर प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी खबर, देश में कहां हुए चुनाव, किसकी हुई जीत और किसकी हार, किसके लिए रहा ये साल खास और कौन हुआ निराश, सब कुछ आपको बताएंगे। पूरे साल का लेखा जोखा हम आपके सामने पेश करेंगे। साल 2023 भारत में कुछ अहम सियासी घटनाओं का गवाह बना। राजनीति के लिहाज से साल 2023 बहुत अजीब सा रहा। इस साल कई राजनेताओं की किस्मत चमक गई तो वहीं कुछ को सियासत के गलियारे छोड़कर जेल की सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा। वहीं साल देश की संसद में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण का कानून भी बन गया। इतना ही नहीं, इस वर्ष राहुल गांधी लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित हुए और बाद में अपनी सांसदी बचाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सियासत की दुनिया की ऐसी तमाम घटनाएं इस वर्ष चर्चाओं में रही हैं। क्या है साल 2023 के पॉलिटिकल घटनाक्रम, आइए जानते हैं देश की 10 अहम बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में। यह रिपोर्ट देखिएगा। 2023 की 10 बड़ी राजनीतिक घटनाएं। घटना नंबर 1, पहलवानों का प्रदर्शन। साल 2023 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों की ओर से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से हुई। एक तरफ जहां बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए WFI अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में FIR दर्ज हुई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और फैसले का इंतजार है। एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? घटना नंबर 2, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी शराब नीति से जुड़े मामले में की गई। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी CM पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है, CBI को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से CBI को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया।
और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। घटनाक्रम नंबर 3, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव। इस साल के शुरुआती महीनों में 2 मार्च 2023 को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और एक बार फिर 2 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोनराड संगमा की अगुवाई में ही एक बार फिर नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार बनी। वहीं उधर कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ी निराशा हाथ लगी। घटनाक्रम नंबर 4, राहुल गांधी संसद से अयोग्य, फिर वापसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के एक फैसले के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया। ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के योग्य हो गए, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई और वह सदन में उपस्थित होने लगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। घटनाक्रम नंबर 5, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की और एक बड़े बहुमत से राज्य में अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक ढह गया। बीजेपी को चुनावों में सिर्फ 66 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी का प्लान फेल हो गया। घटनाक्रम नंबर 6, देश को मिली नई संसद। अट्ठाईस मई 2023 को देश को अपनी संसद की नई इमारत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक यह दिन भी विवादों से अछूता न रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम से दरकिनार किया है। देश को मिली नई संसद इमारत में अब शीतकालीन सत्र इसी नए सदन में चला है। देश को नया संसद भवन मिलने के बाद पुरानी संसद का नाम संविधान सदन कर दिया गया है। घटनाक्रम नंबर 7, INDIA अलायंस का गठन। जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से एक गठबंधन किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि विधानसभा चुनावों के दौरान
इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखी गई। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें लगाते रहे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए INDIA अलायंस ने रणनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलायंस की चौथी बैठक हुई। देश के इतिहास को ये बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिलकर के, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। घटनाक्रम नंबर 8, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ यह कानून बन गया। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया था। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई हैं। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए
हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the third general election. No seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। घटनाक्रम नंबर 9, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। साल 2023 के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी नतीजे आए और बीजेपी ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, वहीं मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जबकि 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में ZPM ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। घटनाक्रम नंबर 10, महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The ethics committee has no power to expel. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। महुआ ने 2019 में करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर
संसद में प्रवेश किया था, लेकिन कैश फॉर क्वेश्चन मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित महुआ मोइत्रा को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। महुआ मोइत्रा द्वारा सरकारी बंगला खाली कराने के दिए नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. साल 2023 राजनीति के लिहाज से काफी अहम रहा। इस वर्ष सियासत में कई उतार चढ़ाव देखे गए। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें कुछ सियासी दलों के लिए 2023 नए अवसर लाया, तो कुछ के लिए कड़ी मेहनत का संदेश भी देकर जा रहा है। तो ये थे साल 2023 के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम। हम विदाई लेते हुए वर्ष 2023 की उन 10 राजनीतिक घटनाओं की यादें ताजा हमने कर दी, जिन्होंने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। देश की इन सियासी घटनाओं के साथ साल 2023 कई जरूरी और बड़ी घटनाओं के लिए भी याद किया जाएगा।